हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप साइंस टेक। आज हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक से क्वेश्चन लेके आए हैं 15 13 प्लस के नियर अबाउट। जो रिफ्रैक्शन के टॉपिक से हम कवर करेंगे पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर के 100 प्लस क्वेश्चन इसके कवर करेंगे। जो ऑलरेडी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन टॉपिक से 100 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल प्लस थियोरेटिकल सारे उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर किया है। इस टॉपिक में रिफ्रैक्शन के टॉपिक में भी हम थ्योरी प्लस जो न्यूमेरिकल है वो दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपको काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इसको आप एक बार करने के बाद। ठीक है, आपको अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए पीडीएफ इसका तो मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको कमेंट में ले सकते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जबकि 100 प्लस क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अगर लाइट इंसिडेंट कर रही है ऑन इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, अगर लाइट इस इंटरफेस पे इंसिडेंट करना मतलब गिर रही है। ठीक है, इसके अलाउंग नॉर्मल के अलाउंग जो है लाइट वो गिर रही है। बट हम उससे पहले हम एक चीजें कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, फिर वो हम चीजों को समझेंगे कि अगर लाइट जैसे सपोज करिए एक एयर मीडियम है और एक वाटर वाटर मीडियम है। ठीक है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब वाटर डेंसर मीडियम है, तो अगर आपको रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो आपको पता होगा, ऑलरेडी हमने बताया भी है कि इधर नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल होता है ये नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें क्या हुआ कि अगर ये लाइट एक एंगल पे इंसिडेंट कर रही है तो फिर वो एंगल पे निकल जाती है, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन का फॉर्म करके वो निकलती है। बट अगर ये लाइट ऐसा करती है कि नॉर्मल के अलोंग आती है, इसके अलोंग आती है, इस नॉर्मल के अलोंग अगर लाइट आती है तो क्या ये नॉर्मल से एंगल बना रही है, रे नहीं बना रही है ना। तो इस केस में आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा ये। तो अगर ये नॉर्मल के अलाउंग अगर लाइट आएगी तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन दोनों ही क्या जीरो होते हैं, तो इसको ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हम एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे और थॉरली इसको समझेंगे। कह रहा है कि फॉर अ लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पे इमेज बनाएंगे, इमेज के थ्रू समझेंगे, काफी अंडरस्टैंड हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल अगर ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन है प्रिंसिपल फोकस, तो जो इमेज कहाँ बनता है, इंफिनिटी पे बनता है, आपको ऑलरेडी पता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये कैसे, सपोज करिए एक लाइट है। ठीक है, तो ये लाइट कहाँ 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 पे बनेगा, ये से इंसिडेंट होके वापस इंसिडेंस होके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, एक सेकेंड, ये लाइट क्या हो जाएगी, अगर ये किससे पास करती है, अगर लाइट पैरेलल अगर आती है तो ये F1 है, और ये इधर क्या है, F2 है। ठीक है, तो ये लाइट इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से ये निकल जाती है इस तरीके से। तो ये जो लाइट है ना, अगर ऑब्जेक्ट आपने इमेज फोकस पे रखा हुआ है तो जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, एट इंफिनिटी पे ये बनता है, एट इंफिनिटी पे ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट केसेस ये करेक्ट है ये। ठीक है, दूसरा केस ये है कि फॉर अ लेंस प्रिंसिपल फोकस
इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन रख दिया, इसका हुज इमेज इज फॉर्म एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, आपको पहले वाला स्टेटमेंट ही बोल रहा है, बट ये क्या कर रहा है, इन्फिनिटी की जगह पे इसने क्या बोल दिया, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे बोल रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, 2f2 पे बन रहा है। ठीक है, तो ये गलत है ना, आपको देख के ही लग रहा है कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, फॉर अ लेंस द सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ द real image, second principal focus is the position of the real image whose object is at a infinity। अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट को हमारा इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो उसका जो इमेज कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है, इस सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे। ये इधर जो होता है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ पे बना, आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बना इमेज है, ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे ये इमेज बना है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, जब ए और सी करेक्ट है तो आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि तीन ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, ए और सी, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a boy focus a sharp image of distant object on screen using a lens. The distance between the lens and screen is approximately equal to। अगर जैसे अगर बॉय क्या कर रहा है कि एक लड़का है जो शार्प इमेज फोकस कर रहा है, और शार्प इमेज फोकस करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, बट ये क्या कर रहा है, शार्प इमेज कर रहा है, अब शार्प इमेज फोकस कर रहा है, ठीक है ना। अब शार्प इमेज फोकस करने का मतलब ये हुआ कि फिर ये फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात की जा रही है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात की जा रही है, तो इसके बीच में ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच की जो डिस्टेंस होता है एफ होता है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, 2f होता है, मतलब सेकेंड 2 टाइम्स होता है इस फोकल लेंथ का। जो शार्प इमेज जो बनेगा, शार्प इमेज कब बनेगा, ये दोनों लाइट आपस में कन्वर्ज होगी, तो शार्प इमेज क्या है, ये f2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच की जो लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस है वो क्या है आपका, सेकेंड है ये, f फोकल लेंथ है, f है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an object is placed at the principal focus of the concave lens, कॉनकेव लेंस है उसके जो प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म, पहले आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कॉनकेव लेंस है इस केस में हमेशा आपका जो इमेज जो बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, एंड डिमिनिस्ड या हाईली डिमिनिस्ड दो ही होता है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन पे आप ऐसे ही देख सकते हैं, अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया ऑब्जेक्ट को, तो इसमें से आप ऐसे ही देख सकते हैं कि वर्चुअल कभी हमेशा क्या बनता है, डिमिनिस्ड बनता है, हमेशा डिमिनिस्ड छोटा बनता है, हमेशा छोटा इमेज बनता है हमेशा। तो इस वर्चुअल के साथ एनलार्ज लगा दिया है, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है, डिमिनिस्ड, ठीक है ना। किस केस में, कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। अब ये वर्चुअल के साथ एनलार्ज लगा दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, वर्चुअल के साथ हाईली डिमिनिस्ड रखते इसको, रियल बना नहीं बने, ये डी रियल नहीं बना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an optical device y has a positive focal length, y has a positive फोकल लेंथ। अब हमें समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल डिवाइस है उसका जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव कब होता है। अब जैसे सपोज करिए कि ये क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस है,
और एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में बेसिकली अगर जो ऑब्जेक्ट आता है हमारा, या ऑब्जेक्ट होता है सपोज के इन्फिनिटी पे, तो इस साइड में ये कन्वर्स करेगा। मैं इसको अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, कार्टेशियन में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। जब ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नजर आएगा आपको, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है, इसका फोकल लेंथ है, यहाँ पे f2 है। इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस हो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब सपोज करिए कि ये लाइट है, ये लाइट क्या है, डाइवर्स होगी, ये लाइट क्या हो गई, डाइवर्स हो गई। इसका जो फोकल लेंथ होगा यहाँ पे आएगा। तो ये अगर क्वाड्रेंट में आप डिवाइड करोगे, आप जब क्वाड्रेंट में आप डिवाइड करोगे तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ये नेगेटिव में आएगा। जब ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस तक आप मेजरमेंट आप करोगे तो उस टाइम क्या मिलेगा, नेगेटिव में आपका आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, इसने बोल रखा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन सा ऑप्टिकल डिवाइसेस है, ठीक है। हमें तो कंफर्म होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके केस में पॉजिटिव मिलेगा। तो अब कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ पे दे रखा है आपका, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे दे रखा है। तो अब ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। दूसरा, एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दे रखा है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम कॉनकेव मिरर की हम बात करेंगे, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है किस साइड होता है, इस साइड में होता है, नेगेटिव साइड में होता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड, अब हमें कंफर्म हो गया कि कॉनकेव मिरर तो हो नहीं सकता, कॉनकेव मिरर तो होगा नहीं। अब उसके साथ कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉन्वेक्स मिरर, क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, on lemon placed inside a beaker filled with the water appear large, relatively large in size due to the, अगर कोई सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बीच में क्या हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। वाटर फिल करने के बाद इसमें लेमन रख दिया। अब इसमें लेमन रखने का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा सा इसकी साइज अगर सपोज करिए कुछ भी हो, तो आप जैसे वाटर में आप डालोगे ना, वाटर में आप रखोगे इसको, आप थोड़ी सी बड़ा दिखेगा। आप कभी भी एक ग्लास लेना, उस ग्लास में अपरेंट ग्लास लेना, मतलब कि जो ग्लास वो लेना जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर नींबू को आप डाल देना, उसमें नींबू को आप उसमें डाल दोगे ना, तो कुछ जो साइज होगी ना वो बड़ी दिखेगी पहले से, ठीक है। तो बड़ी क्यों दिखती है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की वजह से बड़ी दिखती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a convex lens form a real and inverted image twice the size of the object, twice the size of the object. The magnification produced by the lens, magnification actually होता क्या है, height of the image to the height of the object, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसने इसने बोल रहा है कि जो इन्वर्टेड इमेज की जो साइज है वो किससे है, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्वाइस दी, तो टू है, सपोज करिए 2h डैश, ठीक है, 2 है, ट्वाइस h है, और 2h है, 1h है, मतलब कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज हो गया। अब इसमें इसने क्या क्या बोला है कि अब इसका मैग्निफिकेशन है पूछा है, तो एच से एच ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कितना बच जाएगा, m इज इक्वल टू 2 बचेगा ये, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन किस में होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में होता है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा वो किस में होता है, आपका किस में होगा, नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में होगा आपका। नेगेटिव में कैसे कैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जैसे सपोज करिए जैसे ये है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सपोज करिए, तो जो इमेज सपोज मैं इसको रख दे रहा हूँ यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रख के दिखा रहा हूँ, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे, तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखा। अब इससे लाइट गई, ठीक है, 2f1 पे है रखा है, और ये फोकस से लाइट निकलेगी, ठीक है, और एक लाइट निकलेगी आपका ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, इस पॉइंट पे आके मिल गई।
अब जो ये कहने का मतलब ये इसका ये हुआ कि सपोज करिए h है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2h, है ना। कहीं ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि 2h ट्वाइस इसका बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है, ठीक है। अब जब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा तो ये वाला जो पोर्शन है किसके नेगेटिव होगा ना। अगर हाइट आप ये लोगे, इसका हाइट ये लोगे आप ना, क्योंकि जो ये एक्स एक्सिस है इससे क्या ये नेगेटिव है ना। एक्स एक्सिस के नीचे लोगे आप तो क्या होता है y नेगेटिव होता है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा -2h/2 h, एस एस कैंसिल आउट, m इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकि ये ऑप्शन आप कंफ्यूज करने के लिए था, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे, तो m हमेशा किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में m किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और कॉनकेव कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में m इज इक्वल कितना था, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ से कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट, -t ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, magnification produced by the lens is 1/2, 1/2 the nature and relative size of the image formed by the lens and respective order। अगर मैग्निफिकेशन किस में है ये आपका पॉजिटिव में 1/2, अब पॉजिटिव अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव किस केस में होता है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस के केस में, ठीक है। कॉनकेव लेंस के केस में होता है। जब कॉनकेव लेंस के केस में होता है तो जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या होता है डिमिनिस्ड होता है, डिमिनिस्ड, वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। अब इसमें तीनों ऑप्शन देखिए कौन कौन सा करेक्ट है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर अ ग्लास स्लैब। सपोज करिए इधर क्या है, ग्लास, ग्लास स्लैब है, और ये इधर क्या है, एयर है आपका, ठीक है। अब एयर जो है और लाइट है, एयर से किधर एंटर कर रही है, ग्लास स्लैब की तरफ एंटर कर रही है। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, जाहिर सी बात है। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में लाइट किधर बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो जो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन होगा क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके से क्या होगा, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये करेक्ट है। दूसरा, दूसरा ऑप्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द इमर्जेंस। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल है, नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। होता है ये चीजें, ये जो इमर्जेंट रे होती है, जैसे सपोज करिए ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब ये ग्लास स्लैब सपोज करिए कि एंटर किया, यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्टेड हुई, रिफ्रैक्टेड होने के बाद फिर ये लाइट किधर निकल जाती है, इस तरीके से ये निकल जाती है। तो ये जो लाइट होती है इसको बोला जाता है एंगल इंसिडेंट रे बोला जाता है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और ये क्या बोलता है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इसको क्या बोला जाता है, इमर्जेंट, इमर्जेंट रे बोला जाता है, ठीक है। तो जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन है, सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन हम हर रोज लेके आएंगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जो थ्योरी के साथ साथ हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसको, तो काफी आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल inverted and diminished image position of the object, diminished
कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस दो ही, अगर सपोज करिए यहाँ पे 2f पे होगा और f पे होगा, या तो 2 इसके बाद, यानी कि 2f के बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप इसके ऑप्टिकल सेंटर और 2f के बीच में आप रखोगे, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनता है, इमेज आपका बनता है, वो क्या बनता है? एनलार्ज होता है, इन लार्ज, थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है ना? किसके से बड़ा होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से जब आप कंपेयर करोगे, उस केस में बता रहा हूँ इसको। ठीक है। अब जैसे 2f से पहले इन्फिनिटी पे आ जाओ, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट को आप रखोगे, तो हाईली डिमिनिस्ड बनता है, हाईली हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। अगर 2f बियॉन्ड 2f रखिए, बियॉन्ड 2f, इस केस में क्या बनता है? डिमिनिस्ड बनता है, थोड़ा सा बना, थोड़ा सा बड़ा, और इमेज की साइज होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट से, नहीं थोड़ा इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट आप रखोगे, उसके जो इमेज बना हाईली डिमिनिस्ड। अब जो 2f के पहले आप थोड़ा सा रखोगे आप, तो जो साइज होगी उसकी थोड़ी सी, मतलब बड़ी होगी, जो इन्फिनिटी वाले से ऑब्जेक्ट से तो छोटी ही होगी, बट डिमिनिस्ड होगी। तो मैं इसके पर्पज से बोल रहा हूँ। तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इज ऑलवेज। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या? जैसे मैं बात करूं, N1, NW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना? तो ये क्या होता है? C/W। सपोज करिए ये क्या होता है? स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन इन वाटर, ये। अब हमेशा जो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जब यही लाइट वाटर में आएगी, तो उसका जो स्पीड है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो हम, अगर हम डिवाइड करेंगे, सपोज करिए ये वाला जो सी है ज्यादा है डब्ल्यू से, तो जो और ऊपर वाली वैल्यू अगर ज्यादा होती है नीचे वाली वैल्यू से, उस केस में उसकी वैल्यू क्या आती है? डिवाइड अप करोगे तो 1 से ज्यादा ही आती है। ठीक है, इसको ऑप्शन हमारे क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। जैसे मैंने बोला 5/2, तो क्या होगा? 2.5 हो गया, तो ये 1 से क्या है? 1 से ज्यादा है ये वैल्यू इसकी। ठीक है, तो 5/11 का क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a ray of light bends towards the normal, ray of light bends towards the normal while traveling from medium A to medium B। ई मीडियम से जब बी मीडियम की तरफ लाइट अगर जा रही है, सपोज करिए ये ए मीडियम है और ये बी मीडियम है। अब बी मीडियम को क्या बोला गया? डेंसर बोला गया है, डेंसर। और ये क्या है? रेयर, रेयर मीडियम है। ठीक है, अब रेयर और डेंसर कहने का मतलब ये होगा कि इसमें जो स्पीड ऑफ द लाइट होगी ना, वो ज्यादा होगी, इसमें डेंसर में क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है। तो अब ये रेयर और डेंसर ये बता दिया गया। अब इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन द मीडियम बी। ये क्या? एयर है। और ये क्या है? लाइट। ये अगर लाइट अगर बेंड कर रही है, सपोज ये लाइट, ऐसे बोला गया है क्वेश्चन में, ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। जब ए मीडियम से बी मीडियम में आ रही है लाइट, तो नॉर्मल की तरफ वो बेंड कर रही है। अब ये जब लाइट बेंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो किस मीडियम में बेंड कर रही है? बी वाले मीडियम में बेंड कर रही है। तो ये क्या होता है? डेंसर होता है। और ये क्या होता है? रेयर मीडियम, रेयर मीडियम बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये तो कंफर्म होगा कि ये जो रेयर मीडियम है और बी क्या है? डेंसर मीडियम है। इसने क्या कर दिया है कि ए मीडियम को डेंसर बना दिया है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है। दूसरा, स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर इन मीडियम ए देन द मीडियम बी। ये रेयर मीडियम में, तो इसमें जो स्पीड ऑफ द लाइट जो होती है वो ज्यादा होती है, और इस वाले में क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए।
तो बी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए, क्योंकि ये डेंसर है, इसमें जो स्पीड ऑफ द लाइट कम होगी, इसमें जो स्पीड ऑफ द लाइट ज्यादा होगी, है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। बी और सी दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। चौथा क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स हैज अ माइनस फोकल लेंथ माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फोकल लेंथ किसका नेगेटिव आता है, कॉन्वेक्स लेंस का तो आता नहीं, क्योंकि जो इमेज बनता है इस साइड में बनता है ना, इमेज इधर बनता है, इसका जो फोकल लेंथ नहीं आएगा नहीं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब किसका नेगेटिव आता है, किसका नेगेटिव आता है, कॉनकेव लेंस का इस नेगेटिव में आता है। और दूसरा मिरर में पूछा है, मिरर में, ये तो लेंस की बात हमने कर ली है, मिरर में बात करते हैं। मिरर में नेगेटिव किसका आता है, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर कैसे, ये आप देख सकते हो, आप इधर क्या होता है, पॉलिश होता है, और इस साइड में ये आई, इस तरीके से लाइट चली गई, ठीक है ना। तो ये वाले जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, ये फोकस है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आप लोगे, जो कोऑर्डिनेट बनाओगे आप, तो क्या इसमें नेगेटिव में आ गए, तो दोनों क्या होगा, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑप्टिकल डिवाइसेस एक्स फॉर्म अ इमेज फॉर्म हो रहा है सीडी ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, एंड इस डिवाइस एक्स इज, डिवाइस क्या है, डिवाइस पूछा गया है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, कौन सा और ऑप्टिकल डिवाइस है, कौन सी हो सकती। तो आप सबसे पहले आप चलते हैं कॉनकेव मिरर केस में। कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा होगा, कॉन्वेक्स जो इमेज जो बनता था किधर बनता था, इस साइड में बनता था, इस साइड में नहीं बनता था। तो आप तो ये तो कंफर्म हो गया कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो इमेज जो बनता है, इमेज जो बनता है लेफ्ट साइड में बनता है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में बनने का मतलब ये पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये राइट साइड में दे रखा है, राइट साइड में दे रखा है ये। तो यहाँ से कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर तो ये तो कट ही गया। दूसरा, अब चलते कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में आप देखोगे जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट को फोकस, ये फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट को आप रखोगे, एक तो क्या होता था, इस साइड से लाइट निकल गई, दूसरा ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन आपस में इधर आके मिलते थे, ठीक है। जब इधर आके मिलते थे तो ये क्या होता था कि जो ए बी है और ये सी डी है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और सी डी है, तो कौन सा बड़ा लग रहा है, सी डी जो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी लग रही है, देख के भी लग रहा है ये, है ना। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या बनता है, नीचे आता है, नीचे बनता है वो, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में क्या होता था, इस साइड बनता था वो। तो कंफर्म हो गया कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये तीनों का तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a ray of light is incident on a refracting surface AB of the glass। सपोज करिए कि एक ग्लास है, एक AB ग्लास है, ये भी ग्लास है, ए बी ग्लास प्लेट kept in air emerged out of the other refracting surface AC, ठीक है। नहीं तो अदर, हम इसको ग्लास का प्रिज्म है, प्रिज्म प्रिज्म बने, तो ये प्रिज्म है, ठीक है, ये एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में क्या है कि सपोज करिए एक लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, एक लाइट इंसिडेंट की। अब इससे क्या होगा कि एक लाइट
कई तरीके की लाइट निकलेगी, ठीक है। निकलने के बाद ये क्या, इंसिडेंट करने के बाद फिर से ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, फिर से ये निकल के चली आएगी, रिफ्लेक्टेड होगी है, ठीक है। ये आपकी लाइट अगर इस तरीके से गिरती है, सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से, ये मान लिया ये लाइट आई, रिफ्लेक्टेड होगी सारी लाइटें, रिफ्लेक्टेड होने के बाद इंसिडेंट करेगी, फिर वो इस तरीके से वो निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एट ए बी या ए, और ये बी है और ये ए सी है, the angle of the refraction at surface EB is less than the angle of the incidence। ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये जो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, और ये क्या होगा, रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्या, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AC इज मोर देन द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। अगर हम इसको मान लेते हैं, ये क्या इंसिडेंट रे है, इसको हमने माना इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड। अब फिर हमें इस पार्ट को लेंगे, तो इसको हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये इंसिडेंट रे और ये क्या है, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो जो इससे जो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा ना, एंगल का जो फॉर्मेशन होगा, तो इसमें क्या आ गए, एयर में आ गए। जब ये एयर में आ जाएगी तो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन होगा, हम यह मान लेंगे कि आप एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन है, और इसको इंसिडेंस मतलब अलग अलग हम कंपेयर कर लेंगे कि ये लाइट एंगल ऑफ द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है ये, ठीक है। इसको सपोज कर लिए, इसको मान लेंगे हम, तो एंगल ऑफ द इंसिडेंस जो एयर मीडियम है, तो एंगल ऑफ द जो रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर देन ज्यादा होगा एंगल ऑफ द इंसिडेंस है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये क्या रेयर मीडियम है। तो दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट है द करेक्ट, तो बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्शन, जैसे ये पॉइंट है आपका, ये क्या है, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर ये लाई करता है, और ये फोकस लाई करता है, प्रिंसिपल फोकस, और ये ऑप्टिकल सेंटर ऑप्शन में क्या देखा, पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्शन नहीं, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस नहीं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड करेक्ट है, तो ओनली सेकंड सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following diagram correctly represent the path of the light ray incident parallel to the principal axis after the refraction through the lens। अगर ये क्या पैरेलल इंसिडेंट रे है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में क्या इंसिडेंट कर रही है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन किस पॉइंट से पास करती है। आप देखिए कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे, तो कहाँ पे मीट कर रहा है, 2F2 पे, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ पे मीट करता है, F पे, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे मैच करता है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे लाइट मीट करती है आपस में, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए इसमें, ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एंगल ऑफ द इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ द लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट ऑन ए ग्लास स्लैब लॉन्ग इट्स नॉर्मल। वो फर्स्ट वाला केस, जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराया था ना, वही, अगर एंगल ऑफ द इंसिडेंस करता है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस पूछा गया है,
अगर लाइट इंसिडेंट करती है अलोंग द नॉर्मल, लाइट अगर इंसिडेंट कर रही है अलोंग द नॉर्मल, इस केस में अब रट लो आप कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, वो जीरो होता है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। आर क्या होता है, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है। अगर लाइट आपका इंसिडेंट करे अलोंग द नॉर्मल, ये एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20th है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 A 1 2 3 का दे रखा है। सपोज करिए V1 इज इक्वल टू कितना 1.31, V2 इज इक्वल टू 1.36, V3 इज इक्वल टू 1.44। पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द लाइट हो जाती है किस में ज्यादा होगी, है ना। इन मीडियम विच दर फॉलोइंग द रिलेशन, कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और ये क्या है, इसको मान लिया N1, इसको मान लिया N2, इसको मान लिया N3। तो जो सबसे कम होते हैं ना, सबसे, जैसे मैं मानता हूँ NW, CW, ठीक है ना। तो N किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, W के, ठीक है। अगर जिसका स्पीड ऑफ द लाइट ज्यादा होगी उसकी N1 की वैल्यू क्या होगी, N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आप देख रहे हो कि V1 की जो स्पीड ऑफ द लाइट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबसे कम है। तो इसकी स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो V1 को हम पहले ले लेंगे। V1 सेकेंड कौन सा है, V2 है। थर्ड कौन सा है, V3 है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20th का ऑप्शन V1 V2 V3। एक्चुअली ये सेम सेम हो गया है, तो आप इसको कट कर देना। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। इसमें आई थिंक ये हो सकता है, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, इस सेम रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ना, पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। 22nd क्वेश्चन है, a ray of light in a glass is incident at an angle of 30 degree। एक ग्लास है, a ray of light is incident at angle of 30 degree on a surface separating glass from the air। The ray is refracted ray is refracted in air at angle of, कितने एंगल पे जो एयर में रिफ्रैक्टेड होगी। जैसे सपोज करिए ग्लास है, ठीक है ना। अब ये ग्लास है नॉर्मल, सपोज करिए ये लाइट किस साइड में आ रही है, 30 डिग्री के एंगल पे आई। ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ग्लास है, तो एयर से क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा ना। तो ये क्या क्वेश्चन क्या बोला है, रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास, रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ग्लास में इंसिडेंट कर रही है लाइट, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है। अब ये ग्लास से बाहर तो लाइट निकलेगी ही निकलेगी। अब ये क्या होगा, इस किधर आ रही है, ये रेयर मीडियम में आ रही है, ये रेयर मीडियम में लाइट वापस आ रही है। जब रेयर मीडियम में आएगी तो जो एंगल जो फॉर्म होगा, आर जो एंगल फॉर्म होगा, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 30 डिग्री से वो ज्यादा बनेगा। क्योंकि ये डेंसर से जब रेयर मीडियम में आती है तो लाइट किससे अवे भागती है, नॉर्मल से वो अवे जाती है, वो नॉर्मल से अवे जाती है। तो इस केस में क्या होगा, मोर देन द 30 डिग्री, लेस देन 30 डिग्री, ये गलत, लेस देन 30 डिग्री, मोर देन द 30 डज नॉट लाई, मतलब कि ये लाई नहीं कर रहा, लाई तो कर ही रहा है यार, इस पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा, कर रहा है ये। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object is placed on the principal axis of the concave lens, concave lens के principal axis पे रखा गया। सपोज करिए concave lens है, ठीक है, concave lens हमने ड्रॉ कर लिया, और इसके प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, ठीक है। एट a point between the infinity and optical center its image is formed। इमेज आपका कहाँ पे फॉर्म होगा, एटम इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर ऑप्टिकल सेंटर ये है, इंफिनिटी आपका ये है, इस इंफिनिटी के बीच में एक ऑप्टिकल प्रिंसिपल
फोकस है या किसी पॉइंट के बीच में रख दिया गया है, इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, तो इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, तो हमेशा आपको याद होगा कि जब इन्फिनिटी पे होता है तो हाईली डिमिनिस्ड बनता है, हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनता है, हाईली डिमिनिस्ड सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म बनता है। जब है ना, अब इसके बीच में रखने के बाद इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आप रखते हो तो क्या होता है, वो डिमिनिस्ड सबसे छोटा। ठीक है, और एक चीज बताइए आपको कि जो कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ से पता लग गया वर्चुअल है और क्या होगा, डिमिनिस्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB of the glass prism, AB of the glass prism, सपोज करिए ग्लास प्रिज्म है, इस पे एक लाइट इंसिडेंट कर रही, ठीक है, इस तरीके से इंसिडेंट करने के बाद ये रिफ्लेक्टेड होगी लाइट, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है, एंड इमर्जेस आउट ऑफ द अदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस AC, AB और AC, ठीक है। अब यहाँ से लाइट कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है, बेंट हो गया, है ना, ये लाइट आपस में क्या होगी, मिल जाएंगी इधर आके, है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्वेश्चन बोला गया है इसमें, एंगल बिटवीन एट सरफेस ए बी, एंगल एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी इज मोर देन द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। अरे यार ये तो डेंसर मीडियम है ना, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डेंसर मीडियम में का जो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा होगा किससे, एंगल ऑफ द इंसिडेंस से। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा बचेगा, ऑप्शन 24 का बी, बी बचा, ठीक है। अब बी को पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एट द सरफेस ए सी, एट द सरफेस ए सी इज लेस देन द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, इसको हटा दें, हम इसको हम हटा दें, केवल ये वाला पार्ट को हम कंसिडर करेंगे, तो ये क्या होगा, इंसिडेंस रे होगा। तो इंसिडेंस जो रे है वो किस में, किस मीडियम में है, डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है, किससे कम होता है, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन से। अगर वो रेयर मीडियम में जा रही हो तो एयर क्या, इधर रेयर मीडियम है, इधर ये रेयर मीडियम है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि जो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा एंगल ऑफ द इंसिडेंस में, अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे तो। इसमें क्या बोला, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AC, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन लेस देन, नहीं, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AC ग्रेटर देन द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। ये ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी, नाइदर ए बी नॉर बी ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। ऑप्शन एक्चुअली ये भी रिपीट हो नहीं, दूसरा ही ठीक है, करेक्ट है। A ray of light is incident on a refracting surface AB of the glass prism kept in air, emerges out other refracting surface, AC surface। आप इसको खुद सॉल्व करिएगा एक बार, खुद ट्राई करिएगा इसको, मैं छोड़ देता हूँ आप पे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा इसको, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट जो पहले क्वेश्चन बचा उसी कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्व होगा। तो आप खुद इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर ट्रेवल करती है, तो स्टेटमेंट कुछ दे रखा है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे all are in the same plane, कि एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, करेक्ट है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सपोज देखिए ये आई है और ये क्या है, आर है आपका, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये तीनों पॉइंट क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है आपका, रिफ्रैक्टेड वे है। तो तीनों का एक ही पॉइंट पे लाइक कर रहे हो, एक ही प्लेन पे। अब ये करेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट होगा, इमर्ज रे ये भी नहीं, इनकरेक्ट है।
ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में आती है, तो इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। जब रेयर मीडियम में आती है तो किधर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये लाइट आए तो किसी किधर होगी, अवे होगी, बेंड थोड़ा सा दूर भागे, किससे, नॉर्मल से दूर हटेगी है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन अ पेंसिल इज इमर्स्ड इन वाटर, अगर वाटर में अगर पेंसिल को रख दिया जाए तो क्या हो सकता है। जैसे ये चीज है, आपको पहली क्लास में बताया था कि वाटर में अगर पेंसिल को रख दिया जाए तो जब आप देखोगे, इधर से ऑब्जर्व करोगे इसको, तो ये क्या, थोड़ी सी बेंड नजर आएगी, बेंड नजर आएगी इस तरीके से, तिरछी नजर आएगी। तो पेंसिल अपीयर्स अ बेंड, किसके वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि जैसे सपोज करिए ये लाइट क्या करती है, सपोज कि इस टिप से, इस ये टिप है, इस टिप से वाटर में जाएगी और ये क्या करेगी, आप फिर ये बेंड हो जाएगी लाइट, इस तरीके से ये बेंड हो जाती है। तो इसका जो अब आगे बढ़ाओगे आप, तो यहाँ पे नजर आएगी आपका पेंसिल, यहाँ पे नजर आएगा ये। इस वजह से ये पेंसिल अपने बेंड लगेगा कि ये झुका हुआ है, किसी एक साइड में मुड़ा हुआ है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लूइड इज 1.47, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लूइड, अगर फ्लूइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, ये होता है, इसका कितना दे रखा है, 1.47 दे रखा है ये। तो इससे क्या आप समझते हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि अगर सपोज करिए ये ये वाली इकाई, मतलब 5/2 एग्जाम्पल पे लेता हूँ, तो ये तभी 2.25 2.5 तभी तो आ सकता है कि जब ये वाली छोटी होगी, है ना। इसे कंपेयर करेंगे कि ये वाली वैल्यू अगर छोटी होगी तभी तो ये 1 से ज्यादा होगा। अगर ये 5 से अगर 6 होता है, उस केस में क्या होता है, कम होता है। 1 से वैल्यू इसकी क्या होती है, कम होती है। अगर 6 होती, 2 की जगह पे 6 होती, उस केस में ये क्या होती है, 1 से कम होती। तो अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो क्या है, ज्यादा है किससे, स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्लूइड से। तो हम इस स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ द लाइट इन अ फ्लूइड ए इज 1.4 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। क्या ये करेक्ट है। अगर मैं सी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू 1.47 डब्ल्यू, ये कहने का मतलब है। तो क्या स्पीड ऑफ द लाइट इन अ फ्लूइड ग्रेटर, क्या ज्यादा है ये स्पीड ऑफ द लाइट इन अ फ्लूइड 1.4 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द लाइट एयर। ये पॉसिबल हो सकता है कि स्पीड ऑफ द लाइट है जो इन एयर में वो ज्यादा कम हो इससे, स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्लूइड से, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए इसको, स्पीड ऑफ द लाइट इन अ फ्लूइड ए इज, स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्लूइड ए इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द लाइट इन, greater than speed of light in water, ये भी गलत है क्योंकि ये क्या फ्लूइड और वाटर लेके आ गया, ये भी गलत है आपका। स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्लूइड ए इज रिड्यूस्ड 1.47 टाइम्स द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या है, वैक्यूम अगर हम मान लेते हैं इसको, ये करेक्ट है। स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्लूइड इज रिड्यूस्ड 1.47 times the speed of the light in vacuum। तीसरा को चौथा पढ़ लेते हैं, स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्लूइड ए इज इंक्रीज्ड 1.47 times the speed of the light in water। ये भी वाटर का जिक्र तो है ही नहीं कहीं इस क्वेश्चन में, तो कहाँ है, मतलब वाटर का है ही नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी भी मीडियम का अगर दे रखा है, तो आप किससे कंपेयर करोगे, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम बोलना चाहिए इसको। तो वैक्यूम कहाँ बोला है, ये यहाँ पे बोला है। अब इसमें भी वाटर लेके आ गया है, फ्लूइड लेके आ गया, वाटर फ्लूइड लेके आ गया, बट यहाँ पे स्टेटमेंट ही गलत था, है ना। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, जब आप इसको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो काफी अच्छी चीजें से समझ में इसको आएगा। इसका 29 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट यूज टू मेक द स्पेरिकल लेंस, स्पेरिकल लेंस करने के लिए
कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया था? वाटर, वाटर भी कर सकता है पर सेल फोन। वुड नहीं करता है, तो वुड का कभी देखा लेंस वगैरह एज ए लेंस काम करता है। वाटर में अगर आप नींबू को रख दिए तो कैसा एक बड़ा और बड़ा दिखता है, तो ये भी एक तरीके से काम कर रहा है। क्लियर ग्लास है ना। अब कोई कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, ग्लास को आपने सपोज करिए कुछ भी इसके नीचे रख दिया, लिखा हुआ है, अब इस पे ग्लास ले जाकर रख दोगे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो ये सारी चीजें तो काम कर रही हैं, बट ये सी वाला ऑप्शन जो उड़ है, ये काम नहीं कर रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसको 100+ क्वेश्चन है इसके। जो किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे हम क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल भी कुछ करेंगे आने वाली क्लासेस में इसके। तो पूरा जो लाइट एंड ऑप्टिक्स है कवर हो जाएगा काफी डेप्थ लेवल में इसको, है ना। खुद भी आप प्रैक्टिस करिए इसको, हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।